फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI BBA सेम 2, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं, जिसमें यूनिट नंबर 2 यूनिट कॉस्टिंग। तो यूनिट कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट शीट बनाने की आती है। यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर आपको कॉस्ट शीट बनाने की आती है, जिसका एक पूरा सम आपको पूछा जाएगा। तो उसका आज हम फॉर्मेट देखेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड यूनिट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसकी अमाउंट आपको इस कॉलम में लिखनी होगी। उसमें हम ऐड करेंगे परचेस एक्सपेंसेस, परचेस के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इधर ऐड होगा, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इतना आपको करना है। सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें ऐड करेंगे परचेस और परचेस एक्सपेंसेस, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इतनी वैल्यू ऐड और लेस करने के बाद हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड होगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा कि आप ये फाइंड करिए, उस तरह से ये पूरा फॉर्मेट है। तो ये इस तरह से ही आपको पूरा सम करना होगा। बाद में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें क्या फाइंड होगा, प्राइम कॉस्ट हमें इधर मिलेगा। फिर उसके बाद है ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है, तो फैक्ट्री का रेंट होगा वो, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का बिल्डिंग डेप्रिशिएशन, बिल्डिंग का जो भी डेप्रिशिएशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आएगा। फिर इधर है इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और एनी अदर एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर सिर्फ इधर आता है, बाकी डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो ही इधर ऐड होगा, और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दोनों इनडायरेक्ट आएगा। फिर उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा, वही आपको इधर ऐड और लेस करना होगा। तो आपको क्या फाइंड होगा, वर्क कॉस्ट, जो हम यहाँ लिखेंगे। ओके, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, या तो फिर आप इसको ऑफिस ओवरहेड भी कह सकते हो, ऑफिस ओवरहेड। तो फिर इसमें आएगा ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रेंट और ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर हमने यही देखा था, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, पर उसके आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ था। आपको ये सब में ध्यान रखना है। सब में आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे कि रेंट, उसके आगे आपको एक वर्ड ऐसा दिया गया होगा, जैसे कि ऑफिस हो या फैक्ट्री हो ऐसा। तो ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बिल्डिंग डेप्रिशिएशन, ये भी ऑफिस का ही बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन है। ऊपर भी हमने डेप्रिशिएशन देखा बिल्डिंग का, वो फैक्ट्री का था, अब ये ऑफिस का है, और एनी अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ किस में आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन, या तो फिर आप इसको ऑफिस ओवरहेड भी कह सकते हो। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो हमको क्या फाइंड होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हम फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हमको ऐड करना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके अंदर क्या आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, या तो फिर सेल्समैन का कमीशन, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकता है। फिर पैकिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउसेस एक्सपेंसेस, कैरियर्स आउटवर्ड, बेड डेप्स एंड एनी सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सारी चीज़ किस में आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। तो हमको क्या फाइंड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो फिर टोटल कॉस्ट, ये हम फाइंड करेंगे। और लास्ट में प्रॉफिट और सेल्स, आपको सब में या तो फिर सेल्स दिया गया होगा या तो फिर प्रॉफिट दिया होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ दी गई होगी, तो आपको उसमें से दूसरी चीज़ फाइंड करनी होगी। ओके, इस तरह से पूरा ये हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। कुछ
कुछ इसमें आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है तो बाद में लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक, और बाद में क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और इसमें परचेस है और परचेस एक्सपेंसिव दोनों ऐड करने होंगे। सिर्फ क्लोजिंग वाली चीज़ है वही हमको लेस करनी है, बाकी सारी चीज़ हमको इस फॉर्मेट के अंदर ऐड ही करनी है। फिर आप इधर देख सकते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमने फाइंड कर लिया। फिर बाद में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमको प्राइम कॉस्ट फाइंड होगी। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाइए। इतना आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले आप इतना याद रखोगे तो आपको ये मिलेगा, फिर आप इतना याद रखोगे कि आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा, फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड से लेकर इधर तक का याद रखना है, क्लोजिंग तक का, तो आपको वर्क कॉस्ट मिलेगी। फैक्ट्री ओवरहेड तो उसमें ऐड क्या करना होगा, सब में ओपनिंग और क्लोजिंग है, पर ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद में जो वर्ड है हमको वही याद रखना है। इधर क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, और इधर क्या है, फिनिश्ड गुड। इसी तरह से आपको याद रखना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको वर्क कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो उसमें ओपनिंग में क्या है, फिनिश्ड गुड, और क्लोजिंग में भी फिनिश्ड गुड। ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें फिनिश्ड गुड का है, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। फिर हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाद में लास्ट में हमको टोटल कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये हमको फाइंड होगा, लास्ट में प्रॉफिट एंड सेल। तो इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्मेट है जो यूनिट 2 यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आपको आता है। इसमें से ही पूरा सम आएगा। क्वेश्चन में आपको यही सारी चीज़ दी गई होगी, इसके बाहर की कोई चीज़ नहीं होगी। यही पूरा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट को आप याद कर लोगे तो आप पूरा सम इजीली कर पाओगे और आप पूरा मार्क कवर कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक सम ले लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।